इजराइल हमास युद्ध को अब 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इस सब के बावजूद इजरायली सेना को गाज़ा में कोई ठोस कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि हमास के लड़ाके एक बार फिर से उन इलाकों में मजबूत हो गए हैं जहां पर इजरायली सेना ने हमास के सफाई का दावा किया था। बल्कि उल्टा अब गाज़ा के हर गली कूचे पर आईडीएफ के टैंकों की तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सब के बीच गाज़ा युद्ध से उठी आग अब वेस्ट बैंक तक पहुंच चुकी है, जिसका नज़ारा अब नेतन्याहू को खुद दिख रहा है। दरअसल वेस्ट बैंक के अलग अलग हिस्सों में आईडीएफ पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और खुद नेतन्याहू को सूझ नहीं रहा है कि वो हालातों से कैसे निपटे। वेस्ट बैंक के जेनिन, नबलस और तुर्कराम ऐसे इलाके हैं जहां पर हमास आईडीएफ पर भीषण हमले कर रहा है और अब इसी कड़ी में हमास ने पिछले 24 घंटे में पूरे वेस्ट बैंक में आईडीएफ के खिलाफ 12 हमलों को अंजाम दिया है। हमास का कहना है कि उसने आईडीएफ के खिलाफ स्नाइपर, मुठभेड़ और आईईडी विस्फोटकों से हमला किया है। लेबनानी न्यूज़ एजेंसी अल मायादीन के मुताबिक 1 दिसंबर 2024 को जेनिन के सीर गांव में प्रतिरोधी लड़ाकों और आईडीएफ के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है, जिसकी वजह से आईडीएफ को डोटन चेक पॉइंट और अल जालमाहा से फोर्स को सीर गांव की तरफ तैनात करना पड़ा, जबकि माउंट सीर के आसपास भी इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद हालात काफी बेकाबू हो गए। अल मायादीन के मुताबिक यहाँ पर भी आईडीएफ और प्रतिरोधी लड़ाकों के बीच भीषण जंग चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ ने इस गांव में एक घर के ऊपर कब्जा कर लिया था। इसके बाद उसने इस इलाके को एक क्लोज मिलिट्री जोन घोषित कर दिया। अल मायादीन के मुताबिक इस गांव में आईडीएफ की गोलीबारी में 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। हालांकि इजरायली आर्मी रेडियो का दावा है कि आईडीएफ ने यहां पर 4 लड़ाकों की एक सैन्य सेल पर हमला किया। इजरायली रेडियो के मुताबिक आईडीएफ काफ़ी समय से इनके ऊपर निगरानी रखे हुए थी। वहीं फिलिस्तीनी मीडिया का आरोप है कि आईडीएफ मारे गए लड़ाकों की बॉडी भी अपने साथ उठा ले गई।